नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने तोड़ दिया पिछले 70 साल का एक और रिकॉर्ड और हटवा दिया है अपने सामने से कांच की वो पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ, जिसमें से लोग अभी तक नेता हो, राजनेता हो, राज्यपाल हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर देश का केंद्रीय कोई नेता गया पहुंचा हो, जिसने अभी तक 70 सालों से बुलेट प्रूफ शीशे से ही भाषण हो रहा था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से पहुंचे उसे हटवा दिया और एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है 70 साल का। इसके बारे में आपको बताएंगे और क्या चुनौती क्या दी है पाकिस्तान और चाइना को खड़े होकर, उसके बारे में आपको बताएंगे। अगली अपडेट बताएंगे। सीआरपीएफ कैंप में रात बिताए शाह, नींद उड़ गई इमरान खान की। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान जीत की जश्न में कश्मीरियों को यूपी और बिहार के छात्रों ने जमकर कूट दिया है। कश्मीरी जो छात्र हैं वो जगह जगह देश भर में नारे लगा रहे थे आज़ादी के, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच काठमांडू में गिरफ्तार किए गए हैं 11 अफगानी नागरिक। मिला है उनके पास से नकली आधार कार्ड, जांच में जुटी हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। एजेंसियां यूपी में एक एक करके बताएंगे। आतंकी सूची से क्या बाहर आएगा तालिबान? रशिया ने किया है बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, वो भी आपको बताएंगे। फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की हिंसा, क्या है इसके पीछे की वजह? बड़ा खुलासा हुआ बांग्लादेश में हिंसा को लेकर, वो आपको बताएंगे। बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए तालिबान का अजीबोगरीब प्लान, वो आपको बताएंगे। सैन्य कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है बड़ा ऐलान, वो भी आपको बताएंगे। रजनीकांत, इसके साथ ही कंगना रनौत समेत कईयों को दिया गया है इस दादा साहब फाल्के, इसके बारे में आपको बताएंगे। एक एक करके विस्तार से जानना जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, देश के इंडियन आर्मी के लिए भी चैनल लिखना मत भूलेगा। दोस्तों पहले ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने तोड़ दिया पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड, मन से हटवा दिया बुलेट प्रूफ शीशा, फिर किया संबोधन, कहा इसे हटाओ तत्काल। जम्मू कश्मीर के हमारे भाई, इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कल श्रीनगर में विकास की कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन लोगों को संबोधित करते हुए कश्मीर घाटी के लोगों को संबोधित किया और गृह मंत्री अमित शाह ने मंच पे लगे बुलेट प्रूफ शीशे को हटवा दिया और फिर लोगों को संबोधित किया। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि हमें आज तक हमने डर डर कर जम्मू कश्मीर में जिया, लेकिन अब हम लड़ कर और जम्मू कश्मीर के भाइयों से बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा है कि आज फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत की जाए। मैं कहता हूं पाकिस्तान से नहीं, अगर हमें बात करनी होगी तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के अपने भाई बहन, जम्मू कश्मीर के आवाम से बातचीत करेंगे। आखिर कौन होता है पाकिस्तान? आखिर उससे जम्मू कश्मीर के मसले पर हम क्यों बातचीत करें? रही बात आर्टिकल 370, तो फारूक बाबू भूल जाइए, आर्टिकल 370 अब दोबारा जम्मू कश्मीर में लगाने की सोचना भी मत, अब ना लगने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह, सबसे बड़ी बात यह है कि कल देश के इंडियन आर्मी के साथ सीआरपीएफ कैंप में अपनी रातें बिताई। इसके साथ ही हमले वाली जगह पे भी गृह मंत्री अमित शाह गए हुए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे के आखिरी दिन पुलवामा पहुंचे थे और यहां वो सीआरपीएफ कैंप में भी रात बिताए। हमले वाले जगह पे भी अमित शाह दौरा किए और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में घाटी के लोगों को संबोधित किया था। अपने संबोधन से पहले शाह ने बुलेट प्रूफ शील्ड को भी हटवाई, हमने आपको बताया। इस बीच हम चलते हैं अगली अपडेट। 5 अगस्त को इंटरनेट नहीं बंद होता तो और नौजवान मरते, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पे कई बातें कहीं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 रोज का दौरा जम्मू कश्मीर का आज आखिरी दौरा है, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आखिर क्यों 5 अगस्त को इंटरनेट बंद करना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि इन भ्रष्ट नेताओं के द्वारा ऐसे भड़काऊ बयान दिए जाते तो हमारे और युवा यहाँ पे मारे जाते। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान जीता क्या? भारत में तो खुशी मनी ही, लेकिन पाकिस्तान में इतनी खुशी मनी कि 2 गुटों में आपस में ही गोली चल गई और इस बीच कई की मौत हो गई। ये समझिए, आतंकी जो है ना, ये अलग ही जश्न मनाते हैं। इनका AK-47 लेकर जश्न जो है अलग ही चलता है। T20 मैच में जीते क्या? हवाई फायरिंग जश्न में की और इसमें 12 लोगों से ज़्यादा लोगों की
गोली लगने से पूरी तरीके से वो हॉस्पिटल पहुंच गए और कईयों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही एक जगह और बड़ी खबर आई जहां आपस में दो गुटों में जोरदार भिड़ंत से रॉकेट लॉन्चर तक भी चल के गोलीबारी में लगभग 16 लोगों की मौत हो गई है। यानी ये आतंकी देश जो है ना, ये सुधरने वाला नहीं है, ये आपस में ही लड़ते भिड़ते कटते मरते रहेंगे। भारत की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट को और बड़ी खबर निकल के आ रही। तो दोस्तों, काठमांडू में गिरफ्तार 11 अफगानी नागरिकों के पास मिला नकली भारतीय आधार कार्ड। जांच में जुटी हैं सुरक्षा एजेंसियां। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सीमा सोनौली के रास्ते नेपाल पहुंचे 11 अफगानी नागरिकों को काठमांडू के सिंगमा मंगल से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से नकली भारतीय आधार कार्ड बरामद हुआ है। इस सूचना से भारत नेपाल सीमा पर तैनात तमाम एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। उन्होंने अपने स्तर पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। नेपाल पुलिस के DIG धीरज प्रताप सिंह के मुताबिक नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने सोमवार सुबह उन्हें सीनामंगल के एक घर से गिरफ्तार किया। दरअसल CBI के अनुसार गिरफ्तार किए गए 6 लोगों के पास से भारत के आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि बरामद भारतीय आधार कार्ड फर्जी था। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये सभी भाग गए थे और भारत के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर गए थे। तो दोस्तों, ये समझिए कि भारत का आधार कार्ड जो है वो इतनी आसानी से बन रहा कि भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। आतंकी सूची से क्या वाकई में बाहर आएगी तालिबान? व्लादिमीर पुतिन बोले, रशिया कर रहा विचार, चरमपंथी संगठन ने किया बयान का स्वागत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तालिबान को आतंकवादी सूची से बाहर करने की संभावनाएं हैं। अब तालिबान ने रूसी राष्ट्रपति की इस टिप्पणी का स्वागत कर दिया है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने बताया है कि पुतिन ने इंटरनेशनल ब्लाई क्लब की एक बैठक में बोलते हुए कहा, हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर ही होना चाहिए। तालिबान की आंतरिक सरकार के अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्खी ने शनिवार को कहा है कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का विदेश मंत्रालय यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टिप्पणी का स्वागत करता है। हम चलते हैं अपडेट। सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 3 नक्सली ढेर किए गए हैं, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली है और एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने तेलंगाना के मुलुगु जिले में बड़ी कार्रवाई कर दी है और 3 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के मुलुगु बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस को मौके से भारी मात्रा में AK-47 और राइफल्स मिली हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना ग्रे हाउंड्स कार्रवाई की गई है। इससे पहले रविवार को बिहार के लखीसराय जिले में पुलिस की नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। हम चलते हैं अगले अपडेट। फेसबुक पर फॉलोअर बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की हिंसा को आग के झोंक दिया गया था। दंगा भड़काने वाले संदिग्ध और सहयोगी ने कबूला गुनाह। जी हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हाल ही के हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के मामले में एक प्रमुख संदिग्ध और उनके सहयोगी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। दरअसल अदालत के एक पोस्ट के कारण 17 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान पीरगंज उप जिले के रंगपुर हिंसा में भड़की थी। मंडल का साथी रबीउल्लाह इस्लाम मौलवी और उनके खिलाफ आगजनी तथा लूटपाट का आरोप लगा है। अधिकारियों ने संवाददाताओं से कहा है कि सैकत मंडल ने उनके सहयोगी रबीउल्लाह इस्लाम ने उत्तरी पश्चिमी रंगपुर में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलवर हुसैन के समक्ष अपनी भूमिका स्वीकार की है। यानी अब आप समझिए किस तरीके से यानी हिंदुओं को एक तरीके से कटवाने के लिए ही ऐसी साजिश रची जा रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। सूडान में तख्ता पलट के बाद आपातकाल की घोषणा, भीषण गृह युद्ध छिड़ने के आशंका, प्रधानमंत्री गिरफ्तार। जी हाँ, दरअसल सूडान में सेना के एक अज्ञात धड़े ने देश की सरकार को सत्ता से बेदखल करते हुए तख्ता पलट का दावा कर दिया। 2 साल पहले जिस तानाशाह उमर अल बशीर को सेना ने सत्ता से हटा दिया था, उनके समर्थकों ने 2 साल बाद फिर से देश में सत्ता का तख्ता पलट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की सरकार के तमाम बड़े नेताओं की हिरासत में ले लिया गया है।
वहीं देश में सेना ने आपातकाल की घोषणा कर दी है और सरकार के सभी अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। इन सब के बीच देश में भीषण गृह युद्ध छिड़ने के आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही यूएसए ने भी इस हिंसा और इस तख्तापलट का जोरदार विरोध किया है। गृह युद्ध की आशंका ऐसा है कि सेना समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रविवार को राजधानी खार्तूम में प्रमुख सड़कों और पुलों को अवरुद्ध कर दिया, जबकि सेना के एक धड़ा जिनमें अलग अलग जनरल शामिल हैं और लोकतंत्र समर्थकों के बीच तीव्र हिंसा की आशंका जताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, इस बार का जो तख्तापलट है वो थोड़ा अनोखा है। इस बार जो है कुछ सैनिक वो तानाशाह की तरफ हैं, कुछ सैनिक लोकतंत्र समर्थक सरकार की तरफ हैं। तो ऐसे में अब आप समझिए, जब दोनों सेनाएं की विचारधारा आपस में टकराएंगी तो एक गृह युद्ध की जो है वो आशंका बनती जा रही है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि हम इस पर नज़र बनाएं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों, बड़ी खबर, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत ने सेनाओं और हथियारों के आधुनिकीकरण पर किया है काम। दरअसल सेना के कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन सोमवार से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इस दौरान उन्होंने सेना के कमांडरों से संवाद किया है। इस सैन्य कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भावी रक्षा चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और उच्च गुणवत्ता वाले हथियार प्रणालियों के उत्पादन के लिए कई पहल किए हैं। आज यहाँ गोलमोल सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बातें कही हैं और यहाँ उन्होंने कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में बड़े पैमाने पे रक्षा विनिर्माण क्षेत्रों में नए क्षितिज की खोज होगी और हम हमारी सैनिक तैनात हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मेरे पिता हिंदू, माँ मुस्लिम, दुखी समीर वानखेड़े ने चिट्ठी लिख बताया धर्म। नवाब मलिक के टारगेट पर है एनसीबी अफसर का पूरा परिवार। पत्नी ने भी बोला करारा हमला। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी और उनके जेल जाने के बाद से महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। नवाब मलिक ने यह तक की भविष्यवाणी कर दी कि समीर वानखेड़े की नौकरी 1 साल के भीतर चली जाएगी। साथ ही उन्हें जेल भेजने की भी धमकी दे दी है। अब समीर वानखेड़े ने दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में उन्हें जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें वर्दी भारत के राष्ट्रपति से मिली है और अगर उन्हें उतरवाना किसी के बस की बात है तो वो उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने ड्रग्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाले अवैध व्यापार बताते हुए कहा है कि इसे हवाई मार्ग, जहाज़, रेलवे और सड़क मार्ग से देश में लाया जा रहा है। एनसीबी इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हम करते रहेंगे। इसके साथ ही रही बात हमारे मुस्लिम होने की, तो हमारे पिता हिंदू थे और हमने हिंदू धर्म की तरह शादी भी की है। माँ मुस्लिम थी, इसलिए उन्होंने करारा जवाब दिया है। उनकी पत्नी ने भी एक तरीके से बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है इस तरीके से बदनाम करना। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहां पे आपको बता दें नाम बदलने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। भोपाल में आश्रम 3 की शूटिंग का बजरंग दल ने किया विरोध। प्रकाश झा पर फेंकी स्याही। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट उस समय अफरा तफरी मच गई जब बजरंग दल के कार्यकर्ता शूटिंग के बीच आ धमके और उन्होंने मौके पे मौजूद सीरीज के निर्देशक प्रकाश झा के साथ जमकर मारपीट की। हालांकि आपको बता दें, अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कह दिया है कि पहले स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी, उसके बाद फिर शूटिंग के आदेश मिलेंगे। और बजरंगियों ने ऐलान कर दिया है कि पहले आश्रम की जो आश्रम 3 है इसका नाम बदला जाए तत्काल, वरना कान लाल कर देंगे प्रकाश झा का। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, पाकिस्तान की जीत पे भारत में फोड़े गए पटाखे तो भड़के वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। दरअसल आपको बता दें कि ICC T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत की इस हार से हर एक भारतीय निराश था, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न पटाखे फोड़कर मनाया गया। इसको लेकर भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग नाखुश हैं और उन्होंने अपने भड़ास इंटरनेट मीडिया के जरिए जाहिर की है। वीरेंद्र सहवाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल यानी रविवार 22 अक्टूबर भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े गए थे और ये अच्छा, वे क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पे
कश्मीरी जो नागरिक थे, कश्मीरी जो छात्र थे पढ़ने वाले, भारत के कई हिस्से पे उन्होंने जश्न मनाया। तो भाई वो कश्मीर तो है नहीं भारत का तमाम हिस्सा, यूपी में कई जगह जमकर कूटा गया और पंजाब में भी कई जगह की आतंकी कश्मीरियों की जमकर कुटाई भी हो गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस का डर देखिए। यूपी में एनकाउंटर का खौफ, मुजफ्फरनगर में हाथ जोड़ सरेंडर करने पहुंचा हिस्ट्री शीटर, अपराध से किया तौबा। जी दरअसल यूपी में एनकाउंटर के खौफ से बड़ी संख्या में अपराधी अपराध में तौबा के समक्ष कर रहे हैं। मेरठ बागपत पास सोमवार को मुजफ्फरनगर में एक हिस्ट्री शीटर अपराध से तौबा कर लिया। दरअसल वेस्ट यूपी में हिस्ट्री शीटर गुनाहों का देवता हिस्ट्री सीटर बसरुद्दीन और छोटा निवासी खलालपारा ने थाना अध्यक्ष आनंद देव मिश्र के समूह हाथ जोड़ते हुए पहुंचा और उसने बताया है कि वो नगर कोतवाली थाने का हिस्ट्री सीटर है, आगे से कोई गुनाह न करने की कसम खाई है और उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर आनंद देव मिश्र ने बताया कि आरोपी कई मामले में वंचित था, उसकी गिरफ्तारी चल रही थी और एक अंतिम स्टेज में भी पहुँच गया था, यानी एनकाउंटर का डर की वजह से वो भाग खड़ा हुआ। हम चलते हैं अगले अपडेट। प्रयागराज निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी बने अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष। निर्मल अखाड़ा टूटा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सोमवार को दारागंज निरंजनी अखाड़े में हुई बैठक में महेंद्र रविंद्रपुरी को अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। 7 अखाड़ों ने मिलकर बहुमत से फैसला लिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के निधन के बाद साधु संतों के सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद चल रहा था, इसलिए काफ़ी दिनों से जोड़ तोड़ चल रही थी और अखाड़ों को अपने पक्ष में करने की जो आजमाइश की जा रही थी। अखाड़ा परिषद के संरक्षक महंत हरि गिरी की ओर से 25 सितंबर को निर्मल अखाड़ा प्रयागराज में परिषद की बैठक भी बुलाई गई थी। तो दोस्तों ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट ले लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों बढ़ती बेरोजगारी से निपटने का तालिबान का अजीबोगरीब प्लान मजदूरी करने पर पैसे के बदले गेहूं दिया जाएगा। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से वहां पे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, खाने पीने को कुछ नहीं है और जो पैसे पाकिस्तान यानी अफगानियों को मिल रहे हैं वो सब वहाँ पे उड़ा दे रहे हैं, यानी पूरी तरीके से अलग ही चीज़ों में खर्चे किए जा रहे हैं। इसलिए तालिबानियों ने अब बेरोजगारी बढ़ने की वजह से लोगों को गेहूं दे रहे हैं और ख़ास करके काम करने के बदले में पैसे नहीं बल्कि गेहूं दिए जा रहे हैं ताकि आप गेहूं खाइए। इस तरीके से अनोखी बात निकल के आ रही है। फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट